हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज द करेक्ट स्टेटमेंट्स आर। तो इस क्वेश्चन में हमारा की कंसेप्ट है जेनेटिक डिसऑर्डर्स। जेनेटिक डिसऑर्डर्स जो है दे आर एसोसिएटेड विद द डिफरेंट डिफेक्ट्स इन द जीनोम। अब पहले स्टेटमेंट में ये बोला जा रहा है alterations of DNA sequences results in the change in the genotype only. This statement is not correct. अगर DNA सीक्वेंस में ऑल्टरेशन होता है तो उसके वजह से जीनोटाइप के साथ साथ काफी टाइम फिनोटाइप में भी चेंजेस नोटिस किया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम देखते हैं इन केस ऑफ सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया के केस में क्या होता है, सिकल सेल एनीमिया जो है ये एक ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है जहां पे जो हीमोग्लोबिन का बीटा चेन है उसके सिंथेसिस में उसके कोडॉन में कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो जो 6th पोजीशन है नॉर्मल हीमोग्लोबिन के बीटा चेन में वहां पे ग्लूटामिक एसिड प्रेजेंट होता है, बट बिकॉज ऑफ द म्यूटेशन क्या होता है, ग्लूटामिक एसिड की जगह अगर हमको वहां पे वैलिन देखने को मिले तो ये जो हीमोग्लोबिन का बीटा चेन है उसका सिंथेसिस फॉल्टी होता है एंड विच लीड्स टू द सिकल लाइक शेप ऑफ द आरबीसी। राइट, तो यहाँ पे जो पहला स्टेटमेंट है ये तो सही नहीं है, जीनोटाइप के साथ साथ फिनोटाइप भी चेंज होता है। स्टेटमेंट बी पे बताया जा रहा है द एनालिसिस ऑफ ट्रेट्स इन सेवरल ऑफ जनरेशंस ऑफ अ फैमिली इज कॉल्ड द पेडिग्री एनालिसिस। एब्सोल्युटली ये स्टेटमेंट करेक्ट है। तो अगर हम किसी भी पेडिग्री एनालिसिस में देखते हैं तो वहां पे जनरली हम क्या करते हैं, हम एक फैमिली ट्री को ऐसे स्टडी करते हैं एंड वाइल स्टडिंग दिस फैमिली ट्री हम क्या करते हैं, किसी भी ट्रेट का, किसी भी पर्टिकुलर ट्रेट का उस पर्टिकुलर फैमिली में क्या इनहेरिटेंस पैटर्न है उसको हम स्टडी कर सकते हैं। इनहेरिटेंस पैटर्न है उसको हम स्टडी कर सकते हैं और उससे हम किसी भी जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। राइट, तो स्टेटमेंट बी इज करेक्ट। स्टेटमेंट सी में बताया जा रहा है मेंडेलियन disorders are caused due to alteration in a single gene. Yes, this statement is also correct. सिंगल जीन में ऑल्टरेशन के वजह से मेंडेलियन डिसऑर्डर होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने अभी पढ़ा सिकल सेल एनीमिया, सिंगल जीन में डिसऑर्डर के ऑल्टरेशन की वजह से होता है। स्टेटमेंट डी में बताया जा रहा है डाउन सिंड्रोम एंड टर्नर सिंड्रोम आर एग्जांपल्स ऑफ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। ये स्टेटमेंट भी एब्सोल्युटली करेक्ट है। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हम उन डिसऑर्डर्स को बोलते हैं जहां पे क्रोमोसोम का क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, इट इज अ टाइप ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर जहां पे क्रोमोसोम का नंबर ऑल्टरेशन होते हुए हमको दिखता है। क्रोमोसोम नंबर इज ऑल्टर्ड। अब डाउन सिंड्रोम में हमको क्या देखने को मिलता है, डाउन सिंड्रोम में हमको देखने को मिलता है ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम। सिमिलरली क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम में भी हमको देखने को मिलता है एक एडिशनल एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट इन द मेल। क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम में एडिशनल एक्स क्रोमोसोम। सो दैट मीन्स यहाँ पे स्टेटमेंट बी, सी एंड डी बोथ तीनों जो है करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी। आई होप आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ आया होगा। ऑल द बेस्ट।